हमारे समाज में शादी लेट से क्यों करते हैं? पहली वजह एजुकेशन, पढ़ना है। अभी लड़की को भी पढ़ना है, लड़के को भी पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर अफसोस से कहना पड़ता है, मदरसों में, आपके इस गांव में कोई ऐसा मदरसा है जहाँ पर एक 300 बच्चे पढ़ते हों? 300 बच्चे पढ़ते हों, कोई मदरसा है? कोई ऐसा मदरसा है जहाँ पर 300 बच्चियाँ पढ़ते हों? है? 300 बच्चियाँ पढ़ते हुए मदरसा है कोई? 300 बच्चे पढ़ने वाला स्कूल है, नहीं है? एक ही है या कई हैं? कई हैं। आप समझो, दीन सीखने वाला एक मदरसा भी 300 लड़कों का भी नहीं है, 300 लड़कियों का भी नहीं है, लेकिन 300 से ज़्यादा स्कूल हैं जहाँ पर पढ़ने वाले लड़के हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ लड़के लड़कियाँ सब स्कूल कॉलेज पढ़ रही हैं। तो अब बताइए, दीन पढ़ने वाला 300 अफराद का तबका नहीं है, न लड़के हैं न लड़कियां हैं, सब स्कूल कॉलेज पढ़ रही हैं। आपके शहर से, माफ़ फरमाइए बेअदबी और गुस्ताखी को, कितने लड़के आईपीएस ऑफिसर बने, कितने लड़के आईएएस ऑफिसर बने, कितने सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कितने जर्नलिस्ट बने हैं, कितने पुलिस बने हैं, कितने एसआई बने हैं, कितने डीएसपी बने हैं, कितने लोग बड़े बड़े पोस्टों पे आए हैं। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए बोलते हैं ना, तो हम चैलेंज करते हैं कि बताओ कितने लोग पढ़े हैं, कितने नौजवान पढ़े हैं? उलमा को कसूरवार करार दिया जाता है कि उलमा अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, इंग्लिश बात करना नहीं आता है। हम बोलते हैं जो बात करने के लिए इंग्लिश में कॉलेज में आया, स्कूल में आया, वो क्या बनाया उससे बताओ हमें, उसके जरिए से क्या फायदा हुआ कौम को, सोसाइटी को, वो कितना काम करके दिखाया, बाप ने कितने लाखों रुपए की फीस भरी है, कितना खून पसीना मेहनत से कमाकर उस बच्चे को पढ़ाने के लिए डोनेशन दिया है। उसके बावजूद भी एक लड़का ना एसआई बन रहा है, आईपीएस बन रहा है। अरे वो तो दूर की बात है, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर में भी आरएमपी डॉक्टर बना वो बहुत मुश्किल है। फिर इंजीनियर कोर्स करेगा तो भी क्या करेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर भी नहीं हो, बहुत मुश्किल रहता है। हार्ड, नरम नरम रहना, बस इस वास्ते सॉफ्ट रहना, चिकना मस्त, हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब हर गली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेगा आपको, बल्कि पत्थर उठाए तो भी इंजीनियर मिलेगा आपको। क्या कर रहे हैं? कागजात लेकर इंटरव्यू की खैरात मांगने निकले हैं, जॉब की खैरात मांगने निकले हैं। वहाँ जॉब मिल जाएगी, यहाँ जॉब 16,000 12,000 की जॉब के लिए नौजवान भीख मांग रहा है। हम ये नहीं बोलते मत पढ़ो, हम ये बोलते हैं पढ़ने के बाद रिजल्ट दिखाओ, पढ़ने के बाद कुछ बन के दिखाओ। सिर्फ पढ़ने के नाम पे कौम को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। दीन के मदरसों में पढ़ने के लिए आए, आलिम बने, हाफिज बने, मस्जिद के इमाम बने, मकतब चलाने वाले बने, कुछ तो भी बने। यहाँ पर कुछ नहीं बन सके, लाखों रुपए बाप का पैसा ज़ाय कर दिया और बाप पर बुढ़ापे में भी बोझ बन के बैठा है, रिश्ते ढंग के नहीं आ रहे हैं, बाप का सहारा बन नहीं सक रहा है। आप बताइए, 80% हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके जो मकानात हैं, ज़ाती मकानात, ये रियल लाइफ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जितने ज़ाती मकानात हैं वो सब मकानात किसके हैं? बेटा कमा के बनाया सो है या दादा वरासत में बाप को मिली सो है? 80% नहीं समझ रहे। जिस बेटे को पढ़ाए ना, वो बेटा पढ़कर कमा कर बनाया है जाती मकान, या बाप को भी दादा की वरासत में मिला हुआ मकान है? पता चला उस जमाने में दादा ने जो मेहनत से कमा लिया था, उसी के सहारे पोता भी जी रहा है। पोता इस काबिल नहीं हो सका कि अपनी मेहनत से कुछ कर सके। और फिर नारे बहुत बड़े बड़े, एजुकेशन, पढ़ना चाहिए, फलां बनना चाहिए, क्या दिखाए पढ़ के? इस वास्ते चैलेंज कबूल करो, नौजवान पढ़े, आगे बढ़े। जब मुसलमान पढ़ाई में आगे रहेगा, मुसलमान आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, मुसलमान सिस्टम का हिस्सा बनेगा,
एजुकेटेड उलमा की तरबियत में रहकर अगर उलमा की तरबियत से आज़ाद हो गए तो गुंडे बनेंगे, एक और नए लुटेरे का समाज में इजाफा होगा, एक और नया गुंडा लॉन्च होगा समाज के अंदर। वो तरबियत और वो खैरखाही इंसानियत के साथ नहीं रहेगी। क्योंकि इंसान को इंसान बनना किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, इंसान को मशीन बनना सिखाया जाता है, कैसे कमाना, कैसे लूटना। ये अब बताइए, जितने हैकर्स हैं इलिटरेट हैं या पढ़े लिखे लोग हैं? नहीं समझे? जितने हैकर्स हैं वो इलिटरेट हैं या एजुकेटेड हैं? क्या मालूम हुआ? पढ़े लिखे चोर, पढ़े लिखे चोर। पहले ज़माने का चोर अनपढ़ होता था, आज के ज़माने का चोर पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड चोर। तरबियत नहीं होने की वजह से। पढ़ने का मकसद खिदमत दीन है, पढ़ने का मकसद खिदमत खल्क़, इंसानों की सेवा करना है। इस वास्ते मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे माँ बाप की मेहनत मेरे कौम की हिफाजत की खातिर है, मेरे मुल्क की हिफाजत की खातिर है। तो पहला सबब है शादी में देरी करने का, पढ़ने का मकसद। अब पढ़ने का हाल भी ऐसा हो गया, अफसोस से कहना पड़ता है, लड़के 10 तक पढ़ेंगे और बहुत हो गया तो वो इंटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लेंगे बस। उसके बाद क्या होगा? एक साहब ने एक जोक सुनाया। क्या कहा? शादी होने के बाद बेगम ने कहा, मेरे अब्बू मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और करते हैं। जब मैं 10 पास हो गई तो मेरे अब्बू ने खुशी से मुझे 3000 का जोड़ा दिलाया। तो शोहर ने कहा, तुम्हारे बाप की क्या मोहब्बत, पास हो गए 10 तो 3000 का सूट दिलाए, मैं फेल हो गया तो मेरे बाप 3 लाख का ऑटो दिलाए। मैं फेल हो गया तो मेरे बाप 3 लाख का ऑटो दिलाए। ये हाल है नौजवान का। क्या हुआ? 10 पढ़ लिया और इंटर पढ़ लिया, बस ख़त्म। क्या करते अब? नौकरियां कहाँ मिल रही मौल साहब, जॉब कहाँ मिल रही है? क्या करना सोच रहे? ऑटो डालना सोच रहा हूँ। क्या करना सोच रहे? बंडी डालना सोच रहा हूँ। वो एक साहब मार्केट में भजियाँ खरीदने गए तो भज्जी वाला मशहूर था। तो भज्जी ऑर्डर करने के बाद दुकानदार ने पूछा, कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो? फलां कॉलेज में। अच्छा, फलां प्रिंसिपल कैसे हैं? अच्छे हैं। और फलां टीचर कैसे हैं? अच्छे हैं। तुमको कौन कैसा मालूम वो कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम, वो कॉलेज के प्रोफेसर का नाम? नहीं, मैं भी उस कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ। अच्छा, तुम फेल हो गए होंगे। तो भजियाँ बेचने वाला बोला, तुम्हारे प्रिंसिपल के रूम में जो 100 को 100 नंबर ला के रैंक, फर्स्ट रैंक से गिफ्ट लेते हुए जो फोटो में तस्वीर है ना, वो मैं हूँ, वो मैं ही हूँ। इतना पढ़ के भी क्या कर रहा हूँ? भजियाँ बेच रहा हूँ। तो पढ़ने के बाद समाज का रिपोर्ट ये है लड़के, मुसलमान लड़के पढ़ने में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इंटर पढ़ लिया, डिग्री कर लिया, बस ख़त्म। उसके बाद कोई भी छोटा मोटा धंधा देख लो, कुछ भी कर लो, दुकान में नौकरी कर लो, मुलाजमत कर लो। क्या कर रहे हैं? लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं। क्या मकसद है बेटियों को पढ़ाने का? मकसद बाद में बयान करेंगे। बेटियों को पढ़ाने का नुकसान क्या हो रहा है? इंटर फर्स्ट ईयर के बाद मुस्लिम लड़के पीछे हो रहे हैं। जब डिग्री करने जाएं, बीकॉम करने जाएं, एमबीबीएस पढ़ने जाएं, एमडी पढ़ने जाएं, डीएम करने जाएं, बड़े बड़े कोर्स करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर 100 बच्चे अगर हैं तो उनमें से 20 लड़कियाँ 30 लड़कियाँ मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम लड़के लड़कियाँ हैं। एक लड़का भी वहाँ पर मुसलमान नहीं दिख रहा है पूरी क्लास में, पूरी बैच में। अब इन मुसलमान लड़कियों की दोस्ती हो रही है गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, क्योंकि साथ पढ़ रहे हैं, को एजुकेशन है, साथ बैठ रहे हैं, फंक्शंस में साथ नाचना कूदना हो रहा है, शराब नाचना पीना हो रहा है, आउटिंग पे जाना हो, कॉलेज की तरफ से कहीं घूमने फिरने जाना हो, साथ जा रहे हैं। होते होते दोस्तियां होती इस लड़की का दिमाग बन रहा है कि मैं आईएएस बन रही हूँ, मैं फला लाख
पढ़ रही हूँ या मैं फला MBBS कर रही हूँ और मेरे लेवल का मेरी ब्याच में कोई मुसलमान लड़का नहीं दिख रहा है, सब अच्छे एजुकेटेड नॉन मुस्लिम दिख रहे हैं, ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुँच रही है। मुसलमान बेटियाँ मुसलमान से निकाह करने के बजाय नॉन मुस्लिम से निकाह करने को तरजीह देती हैं। क्यों? मेरे लेवल का पढ़ा लिखा मेरे सोसाइटी में नहीं मिल रहा है और मैं अनपढ़ से निकाह करूंगी तो मेरे ब्याज के लड़कों और लड़कियों में मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी इज्जत। तो तुम्हारे शोहर क्या करते? मेरे शोहर भजियाँ बेचते। तो MBBS पढ़ी हुई लड़की अगर बोलेगी मेरे शोहर भजियाँ बेचते, पकौड़े बेचते, तो फिर क्या समझेगी? उसकी फील्ड में क्या इज्जत रहेगी? तो अपने लेवल का लड़का नहीं मिल रहा है तो पढ़ी लिखी लड़कियां भी मुर्तद हो रही हैं, गैरों से निकाह कर रही हैं। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है? लड़कियों को ज़्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों पढ़ा रहा है मुसलमान? दो वजहों से। पहली वजह, अच्छा पढ़ेगी, डिग्री रहेगी तो फिर रिश्ता भी अच्छा आएगा, इस वजह से पढ़ा रहा है। वो रिश्ता अच्छा आने से पहले बेटी ही बाप का वो बोझ हल्का कर दे रही है, मैं ही रिश्ता करके ला लेती हूँ, वो हल्का कर रही है। चलिए, पहला मकसद है अच्छा रिश्ता आएगा। दूसरा मकसद क्या है? अगर किसी वजह से शादी के बाद बेटी का खुला और तलाक हो जाए तो मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तो सेल्फ लाइफ गुजार सकती है, अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सकती है, जॉब करके, नौकरी करके। क्या मालूम हुआ? बाप की नीयत पहले ही ख़राब हो गई कि अगर खुला हो गई, अगर तलाक हो गई, पहले सोच लिया खुला तलाक हो सकती बोल के। अब शादी के बाद खुला तलाक हो रही है, अब बेटी भी बग़ैर शादी के, माँ बाप भी शादी करने तैयार नहीं, अब बेटी राज़ी नहीं है शादी करने पर। हम गारंटी से कह सकते हैं पढ़े लिखे लड़कियों के बायोडेटा, अगर पढ़े लिखे लड़कियों के बायोडेटा अनपढ़ लड़कियों के बायोडेटा से डबल हैं हर जगह पर। सिर्फ 10 पढ़ी है लेकिन शरीफ है, माँ बाप की तरबियत है, उसका निकाह सही जगह हो रहा है और घर बसा रही है। और जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, मैं इतना पढ़ी हूँ, वो डिग्री करी हूँ, शोहर की नहीं सुनती, सास की नहीं सुनती, ससुरे की नहीं सुनती, फलां की खिदमत नहीं करती, जिसकी वजह से शादी के बाद भी 6 महीने 1 साल में खुला तलाक हो जाती है। अब जॉब पे लग जाते हैं, वहाँ किसी से दोस्ती हो जाए कि गलत रास्ते पे चलेंगे, लेकिन शादी करने तैयार नहीं होंगे। ये हमारे समाज का हाल है। तो पहला सबब है हमारे समाज में देर से निकाह करने का, पढ़ाई को बहाने बनाना। हम ये बोलते हैं अल्लाह के बंदों, पढ़ाई शादी के लिए रुकावट ना बने। बेटी बालिग हो जाए उसे निकाह कराने की कोशिश करो, निकाह के बाद भी पढ़ती रहे, उसे कॉलेज ले जाने के लिए शोहर जिम्मेदारी ले। जब पता चलेगा मेरा शोहर है तो फिर वो किसी और लड़के की तरफ गलत निगाह नहीं उठाएगी, कोई और लड़का उसे छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब लड़का साथ नहीं है, शोहर साथ नहीं है, हर कोई उस पर उम्मीद लगाना शुरू कर देता है, शायद मुझे मौका मिलेगा, शायद मैं इससे मोहब्बत कर लूँगा। पढ़ाई को बहाना ना बनाएं। अब आप बताएं, आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, MBBS मसलन या MD किए हुए हों, ऑपरेशन कैसे करना है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, डेड बॉडी नंगी सामने रख के उनको बताते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। नंगी डेड बॉडी सामने रखने के बाद ये नौजवान लड़के लड़कियां देखकर दिमाग ख़राब नहीं होगा? कुछ भी ख्याल नहीं आएगा दिल में? एक दूसरे से मुतालिक बुरी सोच पैदा नहीं होगी? फिर कैसे भरोसा कर लेंगे कि हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे ऐसे सब ख्यालात नहीं करते हैं? अफसोस, आपके ही करीब के एक डिस्ट्रिक्ट का वाक़या, बिल्कुल करीब है आपसे, नाम नहीं बोलूँगा, आपके ही इलाके के करीब का वाक़या है। और जब वाक़या सुनेंगे तो आप समझेंगे कि भाई ये तो कोई भारी बात नहीं, ये तो हमारे गांव में भी हुआ है, बल्कि ये तो हमारे महल्ले में हुआ है, ऐसा भी बोलेंगे आप। क्या हुआ? लड़की की शादी तय हुई जुमेरात के दिन और लड़की मंगल के दिन गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है। शादी कब है? जुमेरात। भाग रही कब? मंगल के दिन। चारशुम्बा सिर्फ 1 दिन आड़ा है बस, उसके बाद उसका घर बस जाएगा, पेंशन हॉल बुक हो गया, कार्ड तकसीम हो गए, ख़ानदानों को मालूम हो गया, अब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उस वक्त जब वो लड़की भागती है किसी गैर के साथ,
उस बाप पर क्या गुजरेगी, उस माँ पर क्या गुजरेगी, ख़ानदान में वो क्या मुंह दिखाएगा बाप, कैसे वो महल्ले में ज़िंदा रहेगा, उसके भाई को लोग क्या ताने देंगे, क्या तरबियत की है तुम्हारी बेटी ऐसा चली गई है, तुम्हारी बेटी की वजह से मुसलमानों का नाम बदनाम हुआ है। इज्जत वाले माँ बाप सुसाइड करके मर जाएंगे बेटी की इस हरकत की वजह से। क्यों इस तरह हुआ? वजह यह है 6 क्लास के बाद से 10 क्लास तक लड़की जिस स्कूल पढ़ने के लिए बस के ज़रिए से जाती थी, उस बस में 4 साल तक एक गैर मुस्लिम लड़के से ताल्लुक़ रहा, उसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी से 1 दिन पहले भागती है। हम भरोसा करते हैं स्कूल बस पर, हम भरोसा करते हैं ऑटो पर, हम भरोसा करते हैं किसी और पड़ोस में रहने वाले लड़के पर, और वही हमें इतना सुराख कर देता है कि फिर जीने के भी काबिल नहीं रहते हैं। अब समझ में आया पढ़ाई ज़रूरी थी या इज्जत ज़रूरी थी? पढ़ाई ज़रूरी थी या इज्जत के साथ घर बसाना ज़रूरी था? पढ़ाई ज़रूरी थी या तरबियत ज़रूरी थी? जब लड़कियां हाथ से निकल जाएं और फिर इज्जतें नीलाम हो जाएं, माँ बाप जिंदा रहने से भी तौबा करने लगें, तब पता चलता है ये स्कूल नहीं तो नहीं था, ये कॉलेज नहीं तो जाता था, ये पढ़ाई नहीं तो जाती थी, हमारी बच्ची इज्जत से घर बसा लेती तो अच्छा था। वही तो बोल रहे हैं उलमा कि अपनी बच्चियों की इज्जत की फिक्र पहले करो। ये ठोकर खाने के बाद समझ आने के बजाय जो लोग ठोकर खा के गिर रहे हैं उनको देख के सबक हासिल हो जाए। दूसरा सबब हमारे समाज में क्या है? देर से निकाह होने का। आपको ताज्जुब होगा, पंजाब हिंदुस्तान में भी है, पड़ोस मुल्क में भी है। पंजाब में गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट है, बड़ा भाई ख़ुदकुशी करने की नीयत से तालाब में और वो समंदर में छलांग लगा दिया। क्यों? वजह यह है कि मेरे छोटे भाई का रिश्ता हो गया, मेरा रिश्ता नहीं हुआ। बड़ा भाई सुसाइड करने जा रहा है, मेरे छोटे भाई का रिश्ता हुआ, मेरा नहीं हुआ। तुर्की सुपर पावर मुल्क बनने जा रहा है, वहाँ पर 25 नौजवानों ने अपने एक छोटा सा गांव का नाम है ऊज़मलू, उस गांव में सिर्फ 229 अफराद रहते, बस इतने आबादी का गांव है छोटा सा। उसमें 25 नौजवान रैली निकाले, तहरीक करे कि हमारी उम्र 30 साल हो गई है फिर भी हमारी शादी नहीं हो रही है, 35 साल हो गई फिर भी हमारी शादी नहीं हो रही है। 9 साल पहले उस गांव में एक शादी हुई थी, 9 साल से अब तक एक शादी भी नहीं हुई। देर से निकाह करने की बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, नौजवान बदकारी का आदी बनते जा रहा है, नशे का आदी बनते जा रहा है, टेंशन इतना बढ़ गया, डिप्रेशन से निकलने के लिए शराब और गांजे का आदी बनते जा रहा है। दूसरा सबब हमारे समाज में देर से निकाह होने का, बाज़ लोगों ने ये रस्म बना रखी है, पहले बड़े भाई का होना उसके बाद छोटे का, पहले बहन का होना उसके बाद भाई का। ये ठीक है, पहले बहन का घर बस जाए, चूँकि वो 18 साल होते उसकी शादी होना है। लड़के की 18 साल में तो नहीं कर सकते, कम से कम 24-25 तो भी होना पड़ता है। तो 18 जब उसकी हो गई, अब इसकी 20 भी हो जाए फिर भी 18 वाली लड़की को करेंगे, 20 वाले लड़के को नहीं करेंगे। लेकिन अगर 18 साल की लड़की को रिश्ता नहीं आ रहा है, 20 साल के लड़के को रिश्ता आ रहा है और वो शादी के काबिल भी है, फिर भी उसे 5 साल तक बिठा के रखना, जब तक बहन की नहीं होती तब तक तेरी नहीं करेंगे। तो बताइए अब ये 5 साल तक गुनाह करेगा नहीं करेगा? उसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल से समझाना चाहता हूँ। आप में से मुझे माफ़ फरमाइए जो 50 साल 60 साल की उम्र के बुज़ुर्ग हैं, आपके ज़माने में इंटरनेट था 50 साल पहले? ये मोबाइल जो है वो मोबाइल था ऐसा आजकल जितने वीडियोस फिल्म जितने भी आ रहे हैं, मोबाइल था इस तरह का इंटरनेट वाला? तो उस ज़माने में सिर्फ टीवी रहती थी, किसी किसी के घर में जेमिनी टीवी से अगर फिल्म आया संडे सैटरडे तो बस वो देख लेना, उसके अलावा किसी के पास कोई फिल्म नहीं, या तो थिएटर जाके देखना। इतने गुनाह के असबाब नहीं थे। फिर भी बताइए 40-50 साल पहले आप जिस वक्त जवान थे, जवानी में कुछ रंगेलियाँ हुई या नहीं हुई? पूरी शराफत से जवानी गुजरी,
राज नहीं पूछ रहा हूँ, माजी पूछ रहा हूँ। कुछ ना कुछ गुनाह हुए, कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई, पूरी पाकदामनी के साथ नहीं रह सके। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 50 साल पहले इतने गुनाह के असबाब नहीं थे, फिर भी हमारी जवानियों में कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं। आज के जवानों को हर जगह गुनाह का सामान है, हर जगह शराब है, हर जगह लड़कियाँ हैं, हर जगह अय्याशी है। तो फिर बताइए, आज का जवान पाक दामन रह सकता है? उस जमाने में असबाब नहीं थे, फिर भी जवानियों में छोटी मोटी गलतियां की। आज तो हर जगह असबाब हैं गुनाहों के, तो आज का जवान बचना चाहे तो भी नहीं बच सकता है। तो फिर कैसे भरोसा करेंगे कि ये बच्चे हमारे गुनाह नहीं करेंगे? तो इन्हें गुनाहों से बचाने का रास्ता यह है कि इन्हें हराम तक जाने से पहले हलाल पहले इन्हें दे दो। हराम तक जाने से पहले इन्हें हलाल दे दो पहले, ताकि हराम तक ना जाएं। हराम तक जाने के बाद क्या उसकी नस्ल में कोई अल्लाह का वली पैदा हो सकता है? हराम तक जाने के बाद उसकी नस्ल में माँ बाप का फरमाबरदार पैदा हो सकता है। तीसरा सबब हमारे समाज में यह है, बिरादरी में शादी होना। हम फलां कबीले के हैं या फलां ख़ानदान के हैं, हम शेख हैं, हम पठान हैं, या हम सैयद हैं, हम मुग़ल हैं, हम बेग हैं, हम हमारे ही ख़ानदान वाली लड़की है तो निकाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बिरादरी में निकाह के लिए देखते 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 इतना टाइम गुजर जाता कि लड़के लड़कियां गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे, लेकिन बिरादरी से नीचे उतरने तैयार नहीं होंगे। एक वजह यह भी है, अपने लेवल की लड़की नहीं मिल रही है, अपने लेवल का लड़का नहीं मिल रहा है। ये करोड़पति है तो उसे भी मिलियनर चाहिए, ये मिलियनर है उसे बिलियनर चाहिए, ये लखपति है तो उसे करोड़पति चाहिए। तो हर आदमी अपने लेवल के मालदार घराने को, दौलतमंद घराने को, ओहदेदार घराने को देख रहा है। जब तक उस लेवल का नहीं मिलेगा उस वक्त तक रिश्ता करने तैयार नहीं होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लड़के के लिए या लड़की के लिए मुनासिब दीनदार रिश्ता मिल जाए, उसके बाद भी दौलतमंद रिश्ते के इंतज़ार में अगर रहोगे तो उस वक्त तक, रिश्ता मिलने तक लड़के लड़कियां जो गुनाह करेंगे उस गुनाह से ज़मीन में अल्लाह की तरफ से फसाद फैल जाएगा। अल्लाह की तरफ से फसाद ज़मीन में फैल जाएगा अगर तुम वक्त पर रिश्ता नहीं करोगे। हम मालदार रिश्ते के इंतज़ार में, हत्ता के बाज़ लोग इतने शरीफ रहते, इतने डेढ़ होशियार रहते लोग, हम तो अल्लाह के फजल से बोलते हैं कि हम तो अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं मांगते, नहीं पूछते। उनकी खुशी से उन्होंने उनकी बेटी को जो दे लिए दे लिए। उनकी खुशी से उनकी बेटी को क्या दे लेना हम बोलेंगे, आप बोलेंगे क्या देना बोल, उनको नहीं मालूम बेटी क्या देना बोल के। आपको ज़रूरत ही क्या है बोलने की? बास तो खूब पूरा ले लेंगे, पीछे के दरवाजे से, बैकडोर से पूरा आ जाएगा अंदर। हम कुछ भी नहीं पूछे मौल साहब, हम कुछ भी नहीं बोले उनको, वो लोग आज खुशी से दिए। हम बोलते हैं उन्हें खुशी से नहीं दिए, आपकी सूरत ही जैसी थी कि दिए नहीं तो ये मंखू कहीं का फिर छोड़ता नहीं हमारी बेटी की। सूरत ही जैसी थी भिखारियों जैसी कि देना पड़ेगा, इस वास्ते दिए हैं सूरत देख के, भिखारी की सूरत देख के। वरना तो इस ज़माने में कौन है नहीं मांगे तो भी देने वाले। वैसा भी नहीं हुआ तो क्या होगा? रिश्ता देखेंगे ही ऐसी जगह पर जहां पूछे बगैर भी दे देना, वैसी जगह देखेंगे। नहीं तो बोलेंगे नहीं वहां रिश्ता नहीं जमता हमारे। बास जगह मुशाता से बोल के लगाएंगे, और बास जगह तो मुशाता खुद ऐसी लोग ऐसी हैं कमीशन पर दिलाने वाले। 5 लाख के इतने हज़ार कमीशन देना, 10 लाख के इतने हज़ार कमीशन देना हराम है, हराम है। जोड़ा जहेज पर कमीशन लेकर रिश्ता लगाने वाले मर्द और औरतें जो रिश्ता लगाने के लिए जहेज में से कमीशन लेते हैं, हराम खा रहे हैं, रिश्वत और गुनाह खा की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक है रिश्ता लेने पर कुछ उजरत लेना, मजदूरी लेना, अपना कमीशन लेना, वो अलग मसला है। जोड़ा जहेज में से इतना 10 लाख को 20,000 देना, 5 लाख को इतने हज़ार देना, जितना जहेज मिलेगा उतने से इतना हमको कमीशन देना। ऐसा खाने वाले हराम खा रहे हैं, अपनी औलाद को हराम खिला रहे हैं।
दौलत की वजह से निकाह करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो रिश्ते मालदारी की बुनियाद पर होते हैं, अल्लाह शादी के बाद उन ख़ानदानों में गरीबी पैदा कर देते हैं, कर्ज़ों में मुब्तला कर देते हैं। इस वास्ते रिश्ते की बुनियाद मालदारी पर नहीं होगी। आप देखें हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैह अजल्ले ताबईन में से हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद हैं। जब इनके घर में बेटी हुई, इतना पढ़ा लिखाया अपनी बेटी को। उस वक्त के उलमा जितना पढ़े लिखे थे, इनकी बेटी इतनी बड़ी आलिमा थी। इनकी बेटी का इल्म देखकर, उनकी बेटी का तकवा तहारत देखकर हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब के ज़माने का जो बादशाह था वली आहद, उसने हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब को पैगाम भेजा कि मेरे बेटा यानी शहज़ादे से निकाह करने के लिए आपकी बेटी का पैगाम चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के बेटे का रिश्ता आ रहा है इनके पास। तो हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी बेटी चार दीवारी में जो ज़िंदगी गुजारी है वो बहुत सादे दीवार हैं, और तुम्हारा जो महल है वो सोने चांदी और बड़े रंग रौनक से बना हुआ है। ये चकाचौंध रोशनी मेरी बेटी को अच्छी नहीं लगेगी, इस वास्ते मैं रिश्ता नहीं दे सकता। प्राइम मिनिस्टर के बेटे का रिश्ता आया तो इनकार हो रहा है। बादशाह इतना गुस्से में आया, मेरे बेटे का रिश्ता रिजेक्ट करते हो, ये कहकर अरब की सख्त सर्दी की हालत में हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब के कपड़े उतार कर ठंडा पानी डालकर कोड़े मारा कि मुझसे अपनी बेटी का रिश्ता करने तैयार नहीं होते, मेरी इंसल्ट हो गई तुम मेरे बेटे का रिश्ता रिजेक्ट करने से। हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब ने फरमाया, मैं तुम्हारी हर सज़ा बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद दोबारा नहीं करूँगा। नहीं दिया अपनी बेटी को उस मालदार घराने में। और सबक पढ़ाने के लिए जब आए तो एक शागिर्द 3 दिन से गैर हाजिर था, एब्सेंट था। पूछा कहाँ थे? कहने लगा बीवी का इंतकाल हो गया था, जनाजे में, कफन दफन में, परेशानी में था, इस वास्ते 2-3 दिन से क्लास अटेंड नहीं किया। तो हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब ने क्या पूछा, दूसरा निकाह कर लिए? कब पूछ रहे हैं? 3 दिन ही हुआ बीवी मर के, क्या पूछ रहे हैं? दूसरा निकाह कर लिए? तो क्या फरमाने लग, उसने क्या कहा, हज़रत पहले से गरीब आदमी हूँ, जो मिली थी गनीमत से मिली थी, अब दूसरी शादी के लिए कौन देगा मुझे? तो हज़रत ने क्या फरमाया, मेरी बेटी से निकाह करने तैयार हो? तो उसने कहा हज़रत अभी गम में हूँ, मजाक ना करें। वो सोच भी नहीं सकता कि जिसकी बेटी के लिए प्राइम मिनिस्टर के बेटे का रिश्ता आ रहा है, वो उस आदमी को कह रहा है जिसकी बीवी अभी इंतकाल हुए 3 दिन हुआ, उससे पूछ रहा मेरी बेटी से निकाह करोगे? उसने कहा हज़रत गम और परेशानी में हूँ, मजाक मुनासिब नहीं है। हज़रत ने कहा अगर राज़ी हो संजीदगी से तो अभी निकाह कर देता हूँ। उसी क्लास में बैठकर बच्चों के सामने अपने शागिर्द का निकाह करा दिया। शागिर्द क्लास पढ़ के घर आया, माँ से कहा मुबारक आपकी बहू आ गई, निकाह हो गया मेरा। माँ हैरान, इसको कौन रिश्ता दिए? सईद इब्नुल मुसय्यिब, मदीना का सबसे बड़ा वली, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दामाद, उनके बेटे की, उनकी बेटी की का रिश्ता आया है और निकाह हो गया। शाम जब हुई, ये सूखी रोटी में सालन और नमक से खाना खा रहे थे, तो दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन है? सईद आया हूँ। ये कौन सईद आया होगा इस टाइम पे? जाके दरवाज़ा खोला, देखा सईद इब्नुल मुसय्यिब खड़े हैं। हज़रत आप क्यों आ गए? मुझे बोलते तो मैं खुद आ जाता। तो क्या फरमाने लगे, तुम्हारा निकाह हो गया, जवान आदमी हो और बीवी के बगैर रात गुजारना मुनासिब नहीं है, इसलिए तुम्हारी अमानत को पहुंचाने के लिए आया हूँ, ये रखो अपनी बीवी तुम्हारे पास। रुखसती कैसे हो रही है? बाप अकेला अपनी बेटी को लाके रुखसत करा के जा रहा है। कैसी सादगी थी। अब और आगे देखिए, जब 1-2 रोज़ गुजर गए, दूसरे दिन ये दूल्हा किताबें लेकर, नोटबुक लेकर, पेन लेकर, बैग लेकर क्लास को जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो बेगम ने पूछा कहाँ जा रहे हो? सईद इब्नुल मुसय्यिब की बेटी है, पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? आपके वालिद की क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ। तो बेटी क्या कहने लगी, इजलिस वअल्लिमुका इल्म सईद, बैठो, मेरे वालिद को जितना इल्म है मुझे भी उतना इल्म है, वो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ।
मेरे वालिद को जितना इल्म है उतना इल्म मुझे भी है, मेरे बाप ने मुझे वो सिखाया है, वो इल्म मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। पढ़ाया भी इतना था और रिश्ता भी कितनी सादे घराने में किया था। और जब इनकी नस्ल से औलाद पैदा हुई, अल्लाह ने वलियों को पैदा किया। चूँकि यहाँ दीनदारी थी, तकवा तहारत थी। और आज दौलत रसूमात, कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर रसूमात की इतनी भरमार है। सांचक की रस्म, पौमेस की रस्म, मुंह दिखाई की रस्म, हल्दी की रस्म, गोद भराई की रस्म, जुमागी की रस्म, फला रस्म, इतने रसूमात हैं कि रसूमात के दबाव में इंसान हैवान बनते जा रहा है। समझ ही नहीं पा रहे सामने वाले को कितनी तकलीफ होगी, कितना खर्चा होगा, कहाँ से लाएंगे लोग, क्यों हम ये रस्म और रिवाज करेंगे। सादगी से निकाह कर लें, जो पैसे बच जाते हैं उन पैसों से हम अपना घर बसाएं। नॉन मुस्लिम को देख के शर्म आना चाहिए, वो अपनी बेटियों की शादियों में सादा सीधा रस्म और चावल खिलाकर, खट्टा और चावल खिलाकर शादी कर रहे हैं, और जो पैसे बच रहे हैं उससे बेटी को घर बना के दे रहे हैं। जो पैसे बच रहे हैं उस पैसे से अपने दामाद को अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं। खाने खिलाने पर, पेंशनों पे नहीं उड़ा रहे हैं। मेरी बेटी दामाद का घर बसे, उनको जाती घर मिले। 15 लाख शादी में उड़ा दिया, वही 15 लाख किसी फ्लैट पे डालता। कोई छोटी सी जमीन 50 गज 100 गज की जमीन खरीद के देता बेटी को, वो नहीं करेंगे। मेरा नाम रहेगा, मेरी नाक कट जाएगी, समाज को क्या दिखा, बेटी की शादी में खाना नहीं खिलाया। नाक रखने, इज्जत रखने की खातिर बेटियों को दांव पे लगाया जा रहा है। उलमा ने लिखा है, हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर कुरान गुजरे हैं, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहे थे, पढ़ने वाला तालिब इल्म है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नवाब साहब आए। नवाब मालदार होता है, इज्जतदार होता है। कहने लगे, मेरी बेटी जवान हो गई है, मदरसा आया हूँ, आपके शागिर्दों में से कोई अच्छा शागिर्द है तो मैं अपनी बेटी का निकाह उससे करना चाहता हूँ। रिश्ते ढूंढने के लिए कहाँ आए? मदरसा आए। रिश्ता ढूंढने के लिए मौल साहब के पास आए। रिश्ता ढूंढने के लिए फेसबुक पे नहीं गए, रिश्ता ढूंढने के लिए दूसरी की शादी में नहीं गए। अब लोग दूसरों की शादियां अटेंड इस वास्ते करते हैं, हमारा कुछ काम बनता क्या देखेंगे वो। रिश्ता ढूंढने के लिए कॉलेज नहीं गए, रिश्ता ढूंढने के लिए चैटिंग नहीं करे, मदरसा आए रिश्ता ढूंढने के लिए। तो हज़रत शेखुल हिंद ने फरमाया कि ये सामने जो बैठा तालिब इल्म है, इससे निकाह हो जाए। ये पहले नॉन मुस्लिम थे, इनके वालिद मुसलमान हुए हैं, इनसे रिश्ता हो जाए। ठीक है, असर के बाद निकाह। कब आए? 11 बजे 12 बजे आए रिश्ता लेकर, असर के बाद निकाह। मौल साहब बुला के बोले, बेटा तुम्हारा असर के बाद निकाह है। ये परेशान हो गए, कहते हैं मेरे जिस्म पे जो कपड़े थे वही एक जोड़ा मेरे पास था, उसके अलावा कुछ नहीं था। भागा भागा गया, कपड़े निकाला, लुंगी बांधा, कपड़े धोया, उसे सुखाने की कोशिश किया, धूप में डाल के झुलाने लगा। शाम होने तक कपड़े नहीं सूखे, वही तर कपड़े पहन के निकाह की महफिल में आके बैठ गया। नवाब साहब देख रहे हैं, होने वाला दामाद भीगे कपड़े पहन के निकाह में बैठा है। शादी हो गई, 1 महीना देवबंद में रहे, बेटी को छोड़ के चले गए। देवबंद में 2 रोटी 1 सालन, 2 रोटी 2 बोटी। अब मियाँ बीवी आ गए, 1 रोटी शोहर 1 रोटी बीवी खाते, सालन कम पड़ जाता तो मार्केट जाकर सब्जी मार्केट में जो टमाटे और सब्जी वगैरह लोग फेंक देते हैं, उसे चुन के लाते, उसे साफ करते, धोते, उसमें से जो अच्छा है निकाल लेते, उसमें नमक मिलाकर मिर्च मिलाकर सालन बना के खा लेते। नया दूल्हा दुल्हन। आज शादियां हों तो मंगनी में जो जोड़ा पहना है 5वीं जुमागी में वो टाइट हो जाएगा। लोग बोलते हैं कितना दुबला पतला था, शादी होती है देखो कितना मोटा हो गया, सास ससुरे इतना खिलाए, सालियां इतनी खिलाए कि अब फूल गया है। यहां नए दुल्हा दुल्हन का हाल यह है कि बाजार की सब्जी उठा के लाके खा रहे हैं। 1 महीने के बाद बेटी को लेने के लिए नवाब साहब आए, ले गए अपनी बेटी को। जब माँ के घर पहुंचे, किसके नवाब की बेटी कैसे पली होगी, कैसे नखरे होंगे, कैसे कपड़े होंगे, कैसा खाना होगा। अब यहाँ शादी के बाद कैसा खाना मिल रहा है, मार्केट की सब्जी उठा के लाके धो के खा रहे हैं। 1 महीने के बाद जब माँ ने पूछा, बेटी
शादी के बाद शोहर के साथ कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। हर माँ को तकलीफ़ फिक्र रहती है बेटी की। माँ ने पूछा बेटी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। आगे सुने उस नौजवान दुल्हन दीनदार खातून नवाब की बेटी का जुमला क्या था, वो समझें। आज की हर माँ हर बाप को चैलेंज है कि माएँ ऐसी होती हैं, बेटियाँ ऐसी होती हैं। जब माँ ने पूछा बेटी शादी के बाद तेरे दुल्हन दूल्हा के साथ ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, तो नवाब की बेटी क्या कहती है, अम्मी जान हमने तो पढ़ा और सुना था कि मरने के बाद अल्लाह जन्नत देते हैं। खुदा की कसम शादी के बाद से मेरी हर रात जन्नत में गुजर रही है। शादी के बाद से मेरी हर रात जन्नत में गुजर रही है। मेरे शोहर के अखलाक, उसकी तहज्जुद में अल्लाह के सामने रोना, उसके प्यार मोहब्बत से मुझे बात करना, मेरी फिक्र करना, मुझसे इजहार मोहब्बत करना, मुझे प्यार देना, मुझे लगता है कि मैं दुनिया में जीते जी जन्नत में जी रही हूं। यह तरबियत हमने अपनी बेटियों को दी है, ऐसा हमने अपनी बेटियों को पाला है। बेटियां सास के घर में आने के बाद दस्तरखान पर खाए जाने वाले निवाले भी गिन के फोन करके बोलती हैं, अम्मा मेरे को 2 टुकड़े डाले, अम्मा मेरे को ये रोटी दिए, अम्मा मेरे को वो खाना दिए। तुड़ाने के हर काम माएँ करने के लिए तैयार है। मेरी बेटी को ऐसा नहीं देखे, मेरी बेटी को वैसा नहीं रखे, मेरी बेटी को ये नहीं दिलाए, वो नहीं दिलाए। इतने नखरे होते हैं कि शादियों के बाद माँ बाप अपनी बेटियों का घर उजाड़ने पर तुले हुए हैं। तसल्ली देना, समझा लेना, बेटी कोई मसला नहीं है, हर एक पे हालात आते हैं, संभल के चलो, शोहर के साथ खुश रह के चलो, दिल जीतने की कोशिश करो। ये एक सबब है दौलत की बुनियाद पर, और एक सबब है जोड़ा जहेज की वजह से। उसकी तो एक लंबी दास्तान है। जहेज की बुनियाद पर लोगों की जो मौत होती है, गरीब रिश्ते वालों से तो रिश्ता करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। मुख्तलिफ वजूहात से लोग निकाह करने से ताख़ीर करते हैं। नुकसानात क्या होंगे इसके? नुकसानात ये होते हैं, पहला नुकसान, शादी में जितना देर करते जाएंगे लड़के लड़कियां उतने बेहया बनते जाएंगे, उतने बेशरम बनते जाएंगे। गंदी बातें, सेक्स की बातें, गंदी नज़र, गंदे फिल्म, गंदे वीडियोस सब देखना आम हो जाएगा। हत्ता के एक दिन वो आएगा नौजवान लड़कों और लड़कियों की ज़िंदगी में, रात की नींद उसे उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि वो गंदी फिल्म नहीं देखता। उसके बगैर उसकी नींद नहीं आएगी। तन्हाई में जैसे ही जाएगा, बाथरूम में अकेले हुआ, बेडरूम में अकेला हुआ, अकेला होते ही सबसे पहले गूगल में जाकर गंदी वेबसाइट खोल के जाएगा और मज़े से अय्याशी वाली हरकतें देखते रहेगा। जितना देर करोगे नौजवान इतनी गंदी लत में मुब्तला होते जाएगा। दूसरा नुकसान क्या होगा? उम्र ढलने के बाद मुनासिब रिश्ते नहीं आते। अब समझते लड़का पढ़ रहा है, डॉक्टर कोर्स कर रहा है, फलां कोर्स कर रही है, होते होते 30 साल, 32 साल, 35 साल को पहुंच गया। 35 साल में 18 साल की लड़की मिलेगी अब शादी के वास्ते? 20 साल की लड़की मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाए, 18 साल की लड़की है, 32 साल, 30 साल, 35 साल का लड़का है, दोनों का माइंड सेट एक ही रहेगा? 35 साल वाले की सोच कैसी रहती और 18 साल वाली लड़की की सोच कैसी रहती? 18 साल वाली एंजॉय करना, नाचना, खेलना, वहाँ होटल में जाएंगे, पार्क जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और ये 35 साल वाला बूढ़ा शराफत से बैठना चाह रहा घर में। दोनों में सेटिंग नहीं हो रही है। क्या होंगे नतीजे? खुला, तलाक, मेरी नहीं सुन रही है, मेरी नहीं चल रही है, मुझे नहीं समझ रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। अरे फीलिंग दोनों के सेट नहीं हो रहे हैं, कहाँ से निकाह सेट होगा? इसकी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है। माँ बाप क्यों दे दिए? अच्छा पढ़ा लिखा है बोल के दे दिए, डॉक्टर है बोल के दे दिए, लायर है बोल के दे दिए, उम्र का डिफरेंस नहीं देखे। हालांकि नबी ने सिखाया, हज़रत फ़ातिमा से निकाह करने के लिए हज़रत अबू बकर पहले रिश्ता लेके आए, अल्लाह के नबी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हज़रत उमर आए, अल्लाह के नबी ने एक्सेप्ट नहीं किया। हज़रत अली जब रिश्ता लेके आए तो अल्लाह के नबी ने एक्सेप्ट किया। और हज़रत थानवी लिखते हैं निकाह करने में हज़रत अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को जब एक्सेप्ट किया, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की उम्र मैच कर रही थी तो एक्सेप्ट किया। हज़रत अबू बकर बड़ी उम्र के हैं, छोटी बेटी का निकाह बड़ी उम्र वाले से होगा तो फिर खेल कूद, हंसना खेलना ये सब नहीं रहेगा। शोहर सूफ़ी शेख मुर्शिद बना रहेगा तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह करते हुए, और ये इधर बेचारी परेशान बैठी रहेगी। तो क्या होगा? इधर अल्लाह अल्लाह होगा, इधर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। देर से निकाह होने से नुकसान क्या होता है? देर से निकाह होने के बाद लड़का लड़की को भी औलाद होने की एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद बच्चे पैदा नहीं होते।
इस ज़माने में 39 ईयर्स के बाद औलाद पैदा होना मुश्किल है, डॉक्टरों का कहना है, उनसे पूछ लीजिए। 40 साल की उम्र को औरतें पहुंच जाएं फिर अब औलाद होना मुश्किल है, बच्चे नहीं होंगे परेशान। अच्छा चलिए बच्चे हो गए, करामत है आपकी और आपके शहर की और आपके नौजवानों की, हो भी गए। ये जब बच्चा इसका 15 साल को पहुंचेगा तो बाप की उम्र होगी 55 साल, और जब बच्चा 25 साल को पहुंचेगा तो बाप दुनिया से चला गया। क्यों? देर से शादी हुई, बच्चे बुढ़ापे में बच्चे हुए, अधेड़ उम्र में बच्चे हुए, बच्चों की शादी, उनके निकाह, उनकी खुशी देखने से पहले ही रुखसत हो गई, हज़रत इस्राइल बुला के लेके चले गए, वहाँ शादी दूसरी करते आओ बोल के। देर से शादी करने के नुकसानात ये होंगे, लड़कियां इंतज़ार करते करते गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली जाएंगी। हैदराबाद में मल्लेपल्ली इलाका मालूम है, मुस्लिम एरिया है पूरा। एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटल में, पार्क में, मुख्तलिफ जगह पर देखी गई। बाप को जाके बोले तुम्हारी लड़की इस तरह गैरों के साथ घूम रही है, थोड़ा शर्म करो। बूढ़ा बाप क्या कहने लगा, 10 साल से मेरी बेटी का रिश्ता देख रहा हूँ, जो भी आ रहा है 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख जहेज़ मांग रहा है। हम बूढ़े, हमारा कोई बेटा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। बेटी खुद मेडिकल स्टोर में काम करके वो सैलरी लाती है, उस पर हमारा गुजारा है। अब हम कहाँ से 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख जोड़ा दे सकते हैं? 10 साल इंतज़ार करने के बाद मैंने बेटी से कहा कि बेटी अब हमसे नहीं होगा, तू जिसके साथ जाना चाहे चली जा। एक बाप को अपनी बेटी के ये कहते हुए कितना दिल पे पहाड़ रख के बोला होगा। कोई बाप बोल सकता है कि जिसके साथ जाना है चली जा? उसने समाज का जुल्म देखा है, समाज की बदतमीजी, हैवानियत उसने देखा है। अब वो लड़की किसी गैर के साथ बात करते, नाचते कूदते देखी गई है, तो उसमें सिर्फ उसका कसूर नहीं है, जालिम समाज का भी कसूर है कि ये सुन्नत और शरीयत और सादगी के मुताबिक निकाह करना नहीं चाहता है। इस वास्ते निकाह जल्दी करो और सादगी से करो, सस्ता निकाह करो, प्रॉपर्टियां जमा के रखो। इस वक्त पैसा जमा करना बहुत मुश्किल है, लुटेरे चारों तरफ बैठे हुए हैं। मुसलमानों की कमजोरियों में से एक कमजोरी यह भी है कि इनमें मालदार लोग कम होते जा रहे हैं, और जिनके पास मालदार है वो अय्याश बनते जा रहे हैं, वो आवारा बनते जा रहे हैं, फजूल खर्चियां पे आते जा रहे हैं। पैसा बचाओ, पैसा जमाओ, अपनी औलाद को दो, प्रॉपर्टियां बनाओ, बच्चों को खूब नवाजो। वरासत देना इस्लाम की तालीम है, ज़कात देना इस्लाम की तालीम है। ज़कात फ़र्ज नहीं है इस्लाम में। किस पे फ़र्ज होगी? पैसा कमाने वाले पे फ़र्ज होगी या भिखारी पे ज़कात फ़र्ज होगी? कमाने वाले पे ज़कात फ़र्ज होगी। मालूम हुआ इस्लाम तालीम देता है कमाने का। वरासत अपने बच्चों को छोड़ के जाना है तो छोड़ के जाएंगे ना, कमाए तो छोड़ के जाएंगे ना। इस्लाम तालीम देता है कमाओ, बचाओ, जमाओ, अपनी औलाद को खूब दे के जाओ, आखिरत भी बनाओ, नेकियां करो, लेकिन ऐश आराम, फजूल खर्ची, फालतू चीज़ों पे पैसा ना उड़ाओ। ये पहला उन्वान था आप हजरात के सामने। निकाह जल्दी करना, सुन्नत के मुताबिक करना, सादगी से करना। समझ में आया नहीं आया? आया, समझ में आया। और 2 उन्वान थे, एक है सूदी निज़ाम हमारे समाज का, और दूसरा है हर छोटे बच्चे का नशे में मुब्तला होना। मुख्तसरन 2 बातें सुन लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान में फरमाया, जंग करना है अगर अल्लाह से तो फिर सूदी कारोबार करते रहो, मिट्टी पे लेते रहो, देते रहो, इंटरेस्ट लेते रहो, देते रहो। अल्लाह फरमाते हैं जंग करना है मुझसे तो फिर आओ मिट्टी का कारोबार करो। और जो अल्लाह से जंग करेगा वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा रहेगा तो हर दिन जिल्लत की मौत मरता रहेगा। इसी वास्ते आप समझ लो, भैंस क्या खाती है? बिरयानी, मंदी खाती है, मीठा खाती है, घास खाती है। भैंस घास खाती है, दूध नहीं पीती है, दूध देती है। बिल्ली क्या खाती है? दूध पीती है, गोश्त खाती है। बिल्ली को घास खिलाए, भैंस को दूध पिलाए, हजम होगा? नहीं हजम होगा। शेर क्या खाता है? गोश्त खाता है। शेर को गोश्त के बजाय घास खिलाए और भैंस को गोश्त खिलाए, हजम होगा? अल्लाह ने जानवरों की ग़िज़ा मुतय्यन की है, ऐसे ही मुसलमानों की ग़िज़ा
याद रख लो, मुसलमानों की ग़िज़ा हलाल है, हराम कभी मुसलमान को हजम नहीं होगा। अगर हराम ग़िज़ा पेट में जाएगी उसकी नहुसत निकलेगी। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डलाए तो पीछे से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। ऐसे ही मुसलमान के पेट में हलाल के बजाय हराम जाएगा, पीछे से नस्ल नाफरमान निकलेगी, पीछे से औलाद नाफरमान, बेहया, बेशरम निकलेगी, बाप का गिरेबान पकड़ने वाली निकलेगी। सूदी कारोबार चलता रहा। आपने इतनी सख्त बात फरमाई, अगर कोई है माए का लाल सुनकर भी कारोबार सूदी करे तो फिर उससे बड़ा बेशरम कोई नहीं होगा। अपनी माँ के साथ 30 मरतबा मुंह काला करने से भी बड़ा गुनाह है एक पैसा, 1 रुपया सूद का लेना। माँ के साथ 30 मरतबा मुंह काला करना, हमें बोलने की हिम्मत नहीं होती है। नबी ने फरमाया है। अब वो कैसा उम्मती है, वो कैसा मुसलमान है जो माँ के बारे में सोचना भी बहुत ख़तरनाक बात होती है। आपने फरमा दिया 30 मरतबा मुँह काला करने का गुनाह हो जाएगा। इस वास्ते सूदी निज़ाम से बचो, मिट्टी पे लेने देने से बचो। भूखे मर जाएंगे लेकिन हराम का लुक़मा पेट में नहीं जाएगा। दूसरी बात है, छोटे छोटे बच्चे नशा करना, बड़े लोग नशा करना या देखकर भी खामोश रह जाना। बताओ, अल्लाह ने ईमान की हिफाजत, जान की हिफाजत, अक़ल की हिफाजत, इज़्ज़त की हिफाजत, जिस्म की हिफाजत, ये हिफाजत ज़रूरी है। शराब पीने के बाद अक़ल महफूज नहीं रहती। आपने एक मरतबा सहाबा से फरमाया, जहन्नम में एक नहर है जिसका नाम गोता है, उस नहर का पानी अल्लाह दुनिया में शराब पीने वालों को पिलाएंगे, नशा करने वालों को पिलाएंगे। सहाबा ने पूछा, उस नहर के पानी की खुसूसियत क्या है? मुझे माफ़ फरमाएं, यह हदीस आप सुनने के बाद ताज्जुब होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया में जो लोग बदकारी करते हैं, सेक्स करते हैं, जिना करते हैं, ऐसे गंदे लोगों को अल्लाह जब जहन्नम में डालेंगे, वो जलने के बाद उनके जिस्म का खून, पीप और गंदगी उनकी शर्मगाहों के रास्ते से निकलेगी। वो शर्मगाहों के रास्ते से निकलने वाला खून और पीप और पानी इतना बहेगा, वो एक नहर की शक्ल बन जाएगा। उस नहर का नाम है नहर गौता। उसका पानी अल्लाह ताला दुनिया में शराब पीने वालों को पिलाएंगे। ये कोई मामूली अजाब है? सोचते हैं तो आदमी को घिन होती है कि कैसी गंदी चीज कल पीना पड़ेगा आज शराब पीने की वजह से। छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट का नशा कर रहे हैं और व्हाइटनर से नशा कर रहे हैं, केरोसिन ऑयल से नशा कर रहे हैं। कितनी घटिया हरकतें समाज में पनप रही हैं। फिल्म सीरियल देखकर अपने बच्चों को बचाओ बाजारी खानों से, अपने बच्चों को बचाओ नशे की बुरी लत से। जिस घर में कोई बाप नशेली बन जाता है तो फिर उस घर में रिश्ते भी आना बंद, ताल्लुकात बंद। बेटे अच्छे हैं, बेटियां अच्छी हैं, लेकिन कोई रिश्ता करने तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है? बाप शराबी है। औलाद मजलूम बन रही है, बीवियां मजलूम बन रही हैं। सुनाए नहीं जा सकते शराब के वाक़यात इस कदर बढ़ रहे हैं। इसलिए बुजुर्गों, अपनी औलाद की हिफाजत करो, खुद इन गुनाहों से, बुराई से बचो। आखिरी दरख्वास्त यह है, आप ये समझो, हमारे और आपके समाज में मुसलमान बन के रहने, एक अच्छा दीनदार बनने के लिए इस वक्त कौन मेहनत कर रहा है? डॉक्टर लोग मेहनत कर रहे हैं कि हमारे समाज से बुराइयां ख़त्म हो जाएं। टीचर मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियर मेहनत कर रहे हैं, पुलिस मेहनत कर रहे हैं। सब अपनी अपनी ड्यूटी पेट पालने के लिए कर रहे हैं। इस वक्त अगर समाज को एक फरमाबरदार और मुसलमान बनाने की मेहनत हो रही है, 2 लोग कर रहे हैं, एक दावत व तबलीग की जमात, दूसरे उलमा। आपसे कहते हैं, इन उलमा का साथ दो, इनकी मेहनतों में हाथ बटाओ। ख़वातीन के इज्तिमात करने में, इस तरह के जलसे करने में, जोड़कर पब्लिक को समझाने नसीहत करने में मुझसे क्या हो सकता है? मौलाना से मिलना, मुलाकात करना, काम की तरतीब बनाना, ताकि हमारे समाज से बुराइयां ख़त्म हो सके। हाथ बटाने वाले बनो। जो मेहनत तुम्हारे हाथों से होगी उससे किसी बच्ची की इज्जत बच जाए, किसी लड़के की बुराई से उसे तौबा की तौफीक मिल जाए, तुम्हारी नस्ल को अल्लाह गुनाहों से, बुराइयों से, मुर्तद होने से बचा लेगा। इसलिए मेहनत करने वाले उलमा का साथ दो, उनसे मोहब्बत करो,
उनके हक़ में दुआएं करो, नफ़रत ना करो, टांग खींचने वाले ना बनो। मैं किसी को सही रास्ते पे नहीं ला सका, कोई लाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके टांग अड़ाने वाला बन गया हूँ। इतना बदनसीब भी नहीं बनना चाहिए कि जब भी हाथ उठाएं दुआ के बजाय बद्दुआ निकल जाए। इतना बदनसीब भी नहीं बनना चाहिए सजदे में जाने के बाद जिनके लिए लानत भेजी जाए, उन लानती लोगों में से फलां का नाम भी याद आ जाए कि वो भी लानत के गिरफ्तार है। इसलिए नेक बनने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।